नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महावीर चौक में टीएस सिंह देव का गरजता हमला। सरकार नहीं जानती क्या कर रही, कभी शिक्षक को कुत्ते गिनाओ, कभी फॉर्म भराओ। राजनांदगांव में महावीर चौक पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव का भव्य स्वागत किया गया। शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत समारोह में मंच से ही सिंह देव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और अनेक फैसलों को अव्यवस्थित और जनविरोधी बताया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव के प्रथम नगर आगमन पर महावीर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंच पर आते ही सिंह देव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर करारा प्रहार किया। सिंह देव ने कहा, आज की सरकार खुद नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। कभी शिक्षकों को कुत्ते गिनाने भेज देती है तो कभी बेवजह फॉर्म भरने का दबाव। क्या हम भारत के नागरिक नहीं? सरकार अपने ही काम को समझ नहीं पा रही। सिंह देव के इस तीखे बयान से सभा स्थल में मौजूद भीड़ में हलचल मच गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी सरकार पर जनता और कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप दोहराए। सिंह देव ने आगे कहा, जनता सेवा चाहती है, सिस्टम के नाम पर उपहास नहीं। सरकार को दिशा और नियत दोनों पर दोबारा विचार करना होगा। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा रहा। कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर दिखाई दिया और पूरे समारोह में सिंह देव के बयान चर्चा का मुख्य विषय बने रहे। अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पे असरदार नहीं रहती तो बल प्रयोग करने की सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखें रायगढ़ में बल प्रयोग किया, आप देखें उदयपुर में बल प्रयोग किया, आप देखें परसोड़ी कला में अभी बल प्रयोग किया। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि आपने रेट इतने बढ़ा दिए, वहाँ बल प्रयोग किया। आपने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ बल प्रयोग किया। रायपुर राजधानी है, वहाँ से गुमटियों में जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वहाँ आपने बल प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है तो विपक्ष अगर सजग नहीं होता तो बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। क्या जिस तरीके से रह रहे कि मैसेज उठता है कि सीएम बदलेंगे, क्या कहेंगे? ये उनका पार्टी का मामला है, हम लोग उसमें कुछ कहना उचित नहीं लगता है। ये उनके पार्टी का मामला है, वो जाने। लेकिन 2 साल में सरकार ने बेहद निराश किया। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर एक अनावश्यक प्रक्रिया है। एसआईआर में आप कर क्या रहे हो? निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं। हम काम किसके माध्यम से कर रहे हैं? बीएलओ के माध्यम से कर रहे हैं। बीएलओ जाके फॉर्म दे रहे हैं और फॉर्म लेके आ रहे हैं और भरवा भी रहे हैं और पावती भी नहीं दे रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो हमारी कोई जवाबदारी। जहां तक मैंने सुना पावती नहीं के बराबर दे रहे हैं, यहाँ मुझे जानकारी नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी पावती नहीं दे रहे। तब फॉर्म भरने का या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। नागरिक तो कुछ नहीं कर रहा है, आप उससे बाबूगिरी करवा रहे हो। जो फॉर्म मेरे को पढ़ के भरने में दिक्कत जा रही है वो आप सामान्य नागरिक से भरवा रहे हो। निर्वाचन आयोग अपना काम मतदाता को दे रहा है और फिर कह रहा है कि हम चाहेंगे तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। आपने फॉर्म अलग गलत भर दिया तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे, आप मतदान देने के योग्य नहीं माने जाओगे। तो अपना काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए था और इन लोगों को परेशान करने की कतई आवश्यकता है। प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर क्या कहना है? नक्सलवाद पे कार्रवाई जो सिलसिलेवार चालू हुई थी, अब वो अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही है और इसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। हम सब चाहेंगे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो और सारे लोग, सारे छत्तीसगढ़ के नागरिक मुख्य धारा से जुड़े। शिक्षकों को लेकर जो बात हो रही है कि शिक्षकों को और सरकारी अफसरों को कुत्ते की गणना करने के लिए बंधे करके लगा दिए गए हैं। जी, आप देख लें डबल सरकार की सोच। 2 साल में सरकार बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देती है, स्कूलों को बंद करती है, शिक्षकों को प्राथमिक शाला में 1 हटाती है, 1 शिक्षक माध्यमिक शाला में घटाती है और अब कह रहे हैं कि जो शिक्षक बचे हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कुत्तों की गिनती करेंगे। आप सोचो इनकी प्राथमिकता क्या है। आपके यहाँ के तो स्वयं मंत्री हैं स्कूल शिक्षा के, इसी क्षेत्र के हैं। कैसी सोच है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। सरकार खुद नहीं समझ पा रही कि काम क्या और कैसे करना है। कभी शिक्षक को कुत्ते गिराने भेज देती है और कभी अनर्गल फॉर्म भराने का दबाव डालती है। जनता इस अव्यवस्था से त्रस्त है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।